इन योर कॉलेज लाइफ आपके साथ बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो पढ़ाई में आपका साथ भले ही ना दें पर हर मुश्किल में आपके साथ रहते हैं। एंड जस्ट लाइक एवरीवन एल्स आप उनके साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं। डिपार्टमेंट को गाली देने से लेकर क्लासेस बंक करने तक हम बहुत सी चीज़ें बनाते भी हैं। चाहे अपने पेरेंट्स को बुद्धू बनाने से लेके असाइनमेंट कंप्लीट क्यों नहीं पूछने पे टीचर को बुद्धू बनाने तक हम बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। और उनके साथ एक और चीज़ बनाते हैं, वो होते हैं ट्रिप्स, जो हम सब अपने ग्रुप के साथ बनाते हैं कि एक दिन यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, बट कॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज नहीं हो पाता। सो हमारा भी एक प्लान था जो कंप्लीट हुआ। सॉरी हमारा भी बहुत सारा प्लान था बट उसमें से एक कंप्लीट हुआ, वो भी कैसे कोई नहीं जानता। इट्स जस्ट अ मिरेकल दैट इट्स कंप्लीट। तो बात ऐसा है ना, यहाँ पे हो रही है ठंड, और इतनी ठंड में ना बस एक चीज़ की कमी लगती है, वो है स्नोफॉल। आफ्टर एक्सपीरियंसिंग दिस हार्श कोल्ड वेदर मैं अपने दो इंटेलिजेंट दोस्तों के पास गया जो कि बहुत इंटेलिजेंट है अपने क्लास में, उबैद एंड अनस। मैं उनके पास गया, मैंने उनसे डिस्कस किया कि वेयर वी शुड गो। हमारे एग्जाम्स भी स्टार्ट होने वाले थे विद इन अ वीक एंड इतनी ठंड थी तो वी शुड प्लान अ बेटर टाइम एंड अ बेटर प्लेस टू गो इन दिस कोल्ड वेदर। ठंड हो रही है, घूमने चले गए, मनाली चलते हैं। तो क्या था, मनाली का प्लान था। सुबह प्लान, शाम में प्लान फिक्स हुआ, कल सुबह सबसे डिस्कस किया, अगली शाम को निकल गए। तो वी बुक 2 कार्स, 2 हमारे पास कार्स थी, टोटल 8 पीपल्स थे। मैं, उबैद, अनस वाज गोइंग फ्रॉम वन साइड एंड दैट इज़ इन जाफराबाद, एंड बाकी जितने 5 जन और थे, रजिन, अरीब, सिफत, सलमान, शायम, ये सारे एक तरफ से आने वाले थे, बटला हाउस से। एंड मैं हूँ तुगलकाबाद में एंड मुझे यहाँ से जाफराबाद जाना था कॉज मीटिंग पॉइंट हमारा वही था। अभी हम लोग हैं जाफराबाद में, राइट नाउ इट्स 11:47, यू कैन सी राइट हियर 11:47 एंड राइट नाउ मेरे दोनों दोस्त उबैद और अनस जो हैं वो अपने घर गए हैं चेंज करने के लिए। इन एन आवर हम लोग अपने डेस्टिनेशन के लिए निकलेंगे, विच विल बी मनाली। होप सो एवरीथिंग गोज़ वेल, इंशाल्लाह हम अच्छे से पहुँचे एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एट मॉर्निंग 2 AM हम वहाँ पे जाफराबाद में सब कोई अपना मीटअप किए एंड वहाँ से हम निकल गए। इन बिटवीन हमने बस एक जगह खाना खाया, पराठे खाए, वो भी अराउंड अमरीक सुखदेव के वहाँ पे पराठे खाने के बाद इतना डेंस फॉग था कि लिटरली वी कुडंट सी 50 मीटर्स के आगे सब गायब, सबका सब चीज़ गायब हो गया था। एंड 50 मीटर्स के आगे जैसे हमारी दोस्त की कार आगे जा रही थी, वो सिंपली इट जस्ट वैनिश्ड। इतने डेंस फॉग में भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ सही थी कि हम अच्छे से पहुँचे विदाउट एनी कैजुअलिटीज। देन आफ्टर स्लीपिंग होल ट्रिप, मैं, मेरे दोस्त लोग सब सोए हुए थे एंड 2 ड्राइवर्स वर ड्राइविंग इन बोथ कार्स एंड दोनों चला रहे थे। वी हैड अ ड्राइवर एक्चुअली, मैं, उबैद, अनस वर इन 1 कार एंड बाकी जितने थे सलमान वाज ड्राइविंग एट दैट टाइम एट नाइट। एंड ये कंप्लीट होने के बाद जैसे ही सुबह हुई हम हरियाणा क्रॉस किए। हरियाणा क्रॉस करने के बाद हम सीधा पहुँचे मूंदी, जहाँ आँख खुली सीधे सामने बस एक चीज़ दिखा, रिवर, माउंटेन। उस टाइम हमें पता चला कि या वी आर इन हिमाचल। हम थोड़ी देर चिल आउट किए, मैंने कुछ टाइम लैप्सेस लिए, कुछ कूल फोटोज लिए अपने दोस्तों के, खुद के भी लिए। आफ्टर दैट हमें वहीं से वी हर्ड समवन टॉकिंग कि मनाली में अभी राइट एट दिस टाइम स्नोफॉल हो रहा है एंड वी कुडंट होल्ड आवर ब्रेथ एंड जस्ट हम जैसे ही हमने ये सुना, आफ्टर 15 मिनट्स हम वहाँ से निकले एंड हम बीच में यही चाह रहे थे कि बीच में कहीं ना रुके, कॉज जल्द से जल्द हमें पहुंचना था टू आवर डेस्टिनेशन।
एंड हम निकले, हम पहुंचे वहाँ पे अराउंड एट नाइट। रात में जैसे ही हम पहुंचे, फर्स्ट वाज हम होटल पहुंचे, अपने होटल बुक किया हम लोगों ने। होटल्स बुक करने के बाद हम फ्रेशन अप हुए, फ्रेशन अप बाहर आए, हमने डिनर किया। एंड उस टाइम मेरी कैमरे की बैटरी टोटली लो एंड मैंने कैमरा चार्ज में लगा रखा था। हम सब आए, हमने अच्छे से खाया पिया और दिन भर के ट्रैवलिंग के बाद हम इतने थके हुए थे, हम जस्ट गए सो गए। एंड आफ्टर नेक्स्ट डे जैसे हम उठे, वी वर लेट, ऑफ कोर्स वी वर लेट, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट ऑफ बैचलर्स, हम लेट होते ही। हम सुबह लेट हुए एंड सारे उठे, हमें सबको पता था हम लेट हैं, हम सारे बैठे हुए, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, या तो कोई सो के उठ के बैठा है, या फोन चला रहा है, या सोया हुआ है। कुछ जन तो सोए हुए थे, किसी को पता नहीं था कि भाई हाँ आज कहीं जाना है। फिर सुबह हम निकले, हमारा प्लान था कि हम जाएंगे सोलांग वैली। एंड हम जैसे ही वहां से बाहर आए, हमने रात में वी डिडंट नोटिस एनीथिंग। सुबह जैसी हुई, मेन मनाली मार्केट के वहां पे जहाँ पे हमने होटल लिया था, स्नोफॉल का कोई ठिकाना नहीं था, कोई रत्ती भर ठिकाना नहीं कि वहाँ पे स्नो भी है। स्नो छोड़ो, दिल्ली में जितनी ठंड है, आई कैन गिव यू दिस अश्योरेंस, तुम मनाली जाओ तुम्हें लगेगा यहाँ तो ठंड है ही नहीं। एवरीवन हु वाज फ्रॉम दिल्ली और हरियाणा, एवरीवन वाज सेइंग ठंड है पर नहीं है, दिल्ली जितनी ठंड नहीं है, यहाँ ठंड नहीं है, वी आर सेइंग। सो आफ्टर दैट हमें अपने होटल से हायर एल्टीट्यूड के एक पहाड़ पे हमें दिखा कि वहाँ पे स्नो है, एंड दैट वाज सोलांग वैली। एंड हमारे रिसेप्शनिस्ट ने भी बोला, होटल रिसेप्शनिस्ट ने, कि हमारा जो सोलांग वैली है, सोलांग वैली में अभी बर्फ गिर रही है। हमने कार से निकाला, हम बाहर गए तो वी थॉट कि बाहर ही खाएंगे, होटल में खाने में मज़ा नहीं आएगा, बिकॉज खाएंगे भी लेट भी हो जाएंगे। सो हम बाहर गए, वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के कुछ टाइम बाद ही आई सॉ ओल्ड मैन स्मोकिंग सिगरेट। आई लाइक दैट व्यू वेरी मच एंड आई थॉट कि इनका पोर्ट्रेट लिया जाए। एंड पोर्ट्रेट लिया मैंने, उनको भी पसंद आया। पोर्ट्रेट लेने के बाद फिर हम जल्द से जल्द निकल गए कि सोलांग वैली जाना है। सोलांग वैली के रास्ते में वी वर सीइंग कि हाँ भाई वहाँ पे इन आवर वे हमें अलग अलग पहाड़ों पे, लाइक ऑन टॉप ऑफ इट वी कैन सी स्नो। हम जैसे ही पहुंचे, सोलांग वैली पहुंचे, हम उतरे, द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट इन माई लाइफ, नो स्नो। स्नोफॉल छोड़ दो, स्नोफॉल तो अभी बात ही नहीं हो रहा उसके बारे में। स्नो भी नहीं दिख रहा था हमें, बस थोड़ा ऊपर में हमें स्नो दिख रहा था, लाइक वहां पे है स्नो है। एंड वी वर लाइक डिसअपॉइंटेड ऑल ऑफ अस कि अब क्या करें, व्हाट टू डू। ऊपर जाने के लिए तो वी थॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको उदास हो गए, हाफ एन आवर 1 घंटे बैठ के ये सोचा क्या करें। सो वन ऑफ आवर फ्रेंड्स अरीब, ही सजेस्टेड कि चलो बाइक ले लेते हैं। 4 ऑफ आवर फ्रेंड्स वेंट टू बुक बाइक्स एंड 4 बाइक्स बुक की हमने। वी वर 8 पीपल्स, डबल ऑन ईच वन, एंड हम निकल गए। Believe me, it was the best experience on that day ki on a bike trip, how much you can really feel the nature. हम कार में थे because of that like covering and all, हम environment पे इतना while traveling हम उतना experience नहीं कर पा रहे थे, but when we were on bike, believe me, it was feeling so good and we were looking so good. Believe me, I was like, I am creating memories. हमें स्नोज दिख रहे थे आसपास में, वी कुडंट स्टॉप आवरसेल्व्स। हम उतरे बाइक से, हमने बाइक एक जगह पार्क किया, हम उतरे, हम बर्फ से ही खेलने लगे। एंड आफ्टर लाइक 10 मिनट्स मैक्स टू मैक्स हम फिर बोले कि नहीं लेट हो जाएगा, चलते हैं। एंड एवरीवन वाज लाइक चलो फिर निकलते हैं। एंड एवरीवन वी टुक ऑफ। आफ्टर राइडिंग फॉर 20 किलोमीटर्स अराउंड हम पहुंचे रोहतांग पास। रोहतांग पास में पहुंचते ही what worst could happen to any photographer while filming a vlog? कैमरे की बैटरी खत्म हो गई। We just reached
photos लेना है and I see my camera blinking. Let's take some pictures. After taking 3 to 4 pictures, shut down. It was worst, but what could we do? And हम फिर भी enjoyment with camera और without camera enjoyment तो फिर भी करना था. हम ऊपर गए, हमने बर्फ से खेला and after it was like 4:30 around and 4:30 होते ही वहाँ से सबको evacuate कर दिया जाता है cause it's not safe at evening to play and all cause कोई गिर गया, casualties could happen and all. तो पुलिस वालों ने सबको बोला ठीक है जाओ तो and we were coming back and we reached home safely on that day. Everyone know how safely we were. तो उस दिन 2 चीज़ें पता चली कि कैमरा की बैटरी ख़त्म हो तो कितना शॉट्स हम मिस कर सकते हैं एंड हाउ अ फ्यूल पंप कैन रूइन एन एंटायर ट्रिप. अगले दिन फिर उठ के वी डिडंट हैव अ क्लू कि हम कहाँ जाए. तो वन ऑफ आवर फ्रेंड्स उबैद था जो पहले भी मनाली आ रखा है, तो ही सेड कि यहाँ पे एक पास में हडिम्बा टेम्पल है, चलो वहाँ चलते हैं एंड उसके बाद देखा जाएगा कहाँ घुमा जाए. हम निकले, हडिम्बा टेम्पल पहुंचे. हडिम्बा टेम्पल इज दैट साइट वेयर हेजवानी एंड दीवानी was shot and it is pretty famous and vintage too. तो वहाँ पहुँचने के बाद I took some shots. कुछ shots इसलिए ले पाया. After reaching हडिम्बा टेम्पल something bad happened according to me at first glimpse कि बारिश हो रही थी. And seeing that rain, we were already disappointed कि हमें स्नो देखने नहीं मिला. But हमने दूसरे दिन प्लान किया था कि हम just कार से बाहर घूमेंगे. And rain would totally spoil that plan कि हम बाहर कहाँ जाएंगे. In rain it's possible कि हमें कुछ casualties हो जाए या कुछ हमारे साथ mishappening हो जाए, हम बाहर ठीक से घूम ना पाए, हमें एक जगह बैठा रहना पड़ जाए, तो it could be worse. But it's mountains. रेन मतलब स्नोफॉल. एंड मेरे दोस्त ने आके बोला कि भाई सोलांग में अभी स्नो गिर रही है. एंड वी कुडंट स्टॉप आवरसेल्व्स. वी वर लाइक झूठ मत बोल भाई, ये नहीं होगा, वैसा हो नहीं सकता, बिकॉज कल ही गए थे, अभी यहाँ बारिश शुरू हुआ, अभी थोड़ी वहाँ पे स्नोफॉल शुरू हो जाएगा एंड ऑल. तो आई थॉट रिग्रेट झेलने से अच्छा है डिसअपॉइंटमेंट झेल लेंगे. वी टुक ऑफ विदाउट थिंकिंग, वी टुक ऑफ. हम सीधा निकले. हम सोलांग वैली पहुंचने और सीइंग दैट जैम, जहाँ कल हम लोग yesterday हम सोलांग वैली गए थे, विदिन 20 मिनट्स हम वहाँ पहुंच गए थे. बट टुडे इट वाज टेकिंग आवर्स एंड आवर्स बिकॉज इतना लंबा जैम. एंड इन दैट जैम आई थॉट अबाउट माई बकेट लिस्ट शॉट्स. There are some shots that I want to take in my life as a photographer. One came in my mind that I wanted to take that bucket list shot. What could possibly come in our mind when we plan an entire 12-hour trip and we reached there, we didn't see any snow, and next day we got to know that that exact spot is covered in snow right now. What could possibly come in our minds? The total 8 people who were there with me felt the same thing. Reaching there, it was magic. I'm just moments away from taking that specific shot. It is today or never, cause it was the last day of our trip and next day हमें निकलना था. It was my last chance to make that bucket list shot. That was a dream into a reality. When I reached there, my driver just parked the car and I took off to a little high altitude to take that shot cause it should look perfect, cause it's my first and last chance to make this shot a reality. I reached there. I stood for a second and I just saw my bucket list shot in front of my eyes. मैंने just वहाँ पे ट्राइपॉड को रखा, कैमरा लगाया, टाइमर सेट किया
एंड सबको खड़ा किया वहाँ पे. वी वॉन्टेड अ क्लियर स्पॉट. इट वॉज जस्ट बिसाइड अ क्लिफ. हम वहाँ खड़े हुए एंड आई जस्ट वेंट देयर एंड स्टूड विथ माई फ्रेंड्स एंड टुक दिस एग्जैक्ट frame. Nothing could surpass this exact photo. You know, many people often ask me, Yusuf, why do you do photography? Why do you take photos? What does it mean to you? And at many specific time I have said, यार बस करता हूँ, अच्छा लगता है. It feels good. I want to take photos, I want to make videos. Every one of us, if we look at this specific video or the photo that I have took, after 15-20 years later, this is a memory that has been stored in our heart and mind. Every little thing that we just experienced in that trip, this specific photo would have that feeling attached to it. The problems that we faced, the fuel pump incident, or either with the ghost stories and that snowfall specifically, needs to mean something. After 10, 15, 20 years later, if anyone who have been with this trip looks at it, should relive this moment with me. Photography means something to me. What does it mean to you? I must say, it was worth coming on.